हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे पॉलिटी के अंदर रेट्स के बारे में। तो जो है रेट्स जो है वो 5 प्रकार की होती हैं और जो रेट्स जो है उसे हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहा जाता है, जो कि आर्टिकल 32 जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर और आर्टिकल 226 जो हाई कोर्ट के अधीन जो है आता है। तो ये कौन कौन सी इनका नाम है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, जैसे इंग्लिश में हवी कॉर्पस बोलते हैं। सेकंड है परमादेश रिट, जिसे मेंडामस बोलते हैं। थर्ड है प्रतिषेध रिट, जिसे प्रोहिबिटेशन बोलते हैं। चौथी है उत्प्रेषण लेख, राइट ऑफ सेरिटोरी। पाँचवें अधिकार प्रत्यक्ष क्यूटो वारंटो। तो सबसे पहली पे हम आते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसे हबीब कॉर्पस बोलते हैं। तो दोस्तों यह रिट जो उस अधिकारी अथॉरिटी के विरुद्ध दायर किया जाता है जो किसी व्यक्ति को बंदी बनाकर डिटेंशन रखता है। ये उस अधिकारी के खिलाफ जो है हम लगा सकते हैं जो किसी व्यक्ति को बंदी बना के डिटेंशन पर रखता है। यह इस रिट को जारी करके कैद करने वाले अधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि वह गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय कोर्ट में पेश करे। इस रिट का उद्देश्य मूल अधिकार में दिए गए दैनिक स्वतंत्रता के संरक्षण के अधिकार का अनुपालन करना है। यह रिट अवैध बंदीकरण के विरुद्ध प्रभावी कानून राहत प्रदान करती है। तो दोस्तों ये क्या हमारा एक राइट्स है। यदि कोई अधिकारी हमें कैद कर लेता है तो उसका ये होगा कि 24 घंटे के अंदर उससे जो वो न्यायालय कोर्ट के सामने जो प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यदि ऐसा नहीं करता तो हम उसके खिलाफ जो हबीब कॉर्पस का केस लगा सकते हैं। दूसरी जो रिट है उसका नाम है मेंडामस, जिसे हिंदी में परमादेश रिट बोलते हैं। यह रिट न्यायालय द्वारा उस समय जारी किया जाता है जब कोई लोक अधिकारी अपने कर्तव्यों के निर्वहन से इनकार करे। तो दोस्तों ये जब क्या होता है, न्यायालय जैसे पास करता है जब कोई अधिकारी जो है जिसका उसकी ड्यूटी है उसे करने से मना करे, तो उसके खिलाफ जो है कोर्ट में जाके हम लोग जो है मेंडामस लगा सकते हैं। और जिससे कि कोई अन्य वैधिक उपचार, कोई कानून रास्ता नहीं है, उसके अलावा हमारे पास कोई कानून रास्ता नहीं है, तो हम कोर्ट में जाके उसको मेंडामस लगा सकते हैं। इस रिट के द्वारा किसी लोकपद के अधिकारी के अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय अथवा निगम के अधिकारियों को भी आदेश दिया जा सकता है कि उससे सौंपे गए कर्तव्यों का पालन सुनिश्चित करें। तो ये एक हमारा राइट्स है कि यदि कोई हमारे अधिकारी नहीं सुन रहा है तो हम उसके खिलाफ जो है न्यायालय में जाके रिट लगा सकते हैं। तो इसे जो है कमांड या ऑर्डर कहते हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ यूपीपीसीएस 2019 के अंदर प्री के अंदर सारी चीज़ें जो पाँचों रिट जो है इसके बारे में 4 के बारे में क्वेश्चन आया था, वो पूछा गया था कौन सा गलत है। तो जो है मेंडामस का मतलब था वी ऑर्डर और वी कमांड, और हबीब कॉर्पस इसके अलावा दोस्तों हबीब कॉर्पस जो है इसके बारे में पता होना चाहिए। तो ये पूछा जाता है। तो इसका जो मेंडामस का जो है वो है कमांड के बारे में। दोस्तों तीसरा जो आता है वो रिट ऑफ सेरिटोरी। यह रिट जो है सब ऑर्डिनेट कोर्ट के विरुद्ध जारी किया जाता है। तो जैसे क्या हो, हाई कोर्ट जो है इसे अपने सुप्रीम कोर्ट जो है वो हाई कोर्ट के ऊपर इसे रिट को लागू कर सकता है, और हाई कोर्ट जो है अपने डिस्ट्रिक्ट जज के ऊपर ये चीज़ लागू कर सकता है, के विरुद्ध जारी किया जाता है। यह रिट जारी करके अधीनस्थ न्यायालय को निर्देश दिया जाता है कि अपने पास संचित मुकदमे के निर्णय लेने के लिए उस मुकदमे को वरिष्ठ न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय को भेजे। उत्प्रेषण लेख का मतलब उच्चतम न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों में चल रहे मुकदमे का डॉक्यूमेंट की समीक्षा रिव्यू मात्र है। तो इसमें क्या रहता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपने लोअर कोर्ट से, लोअर कौन को हो गया, हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट क्या होगा, सेंट्रल का कोर्ट हो गया। हाई कोर्ट क्या होगा, हर स्टेट का। फिर हर स्टेट में क्या होता है, हर जिले का एक कोर्ट रहता है। तो सुप्रीम कोर्ट जो डिमांड कर सकता है हाई कोर्ट से, हाई कोर्ट डिमांड कर सकता है अपने डिस्ट्रिक्ट वाले से। तो उसमें केवल डॉक्यूमेंट की समीक्षा रिव्यू किया जाता है इसके अंदर दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों चौथा जो है वो क्यो वारंटो है। तो इसका मतलब अधिकार प्रत्यय हिंदी में। यह रिट उस व्यक्ति के विरुद्ध जारी किया जाता है जो किसी ऐसे लोक पब्लिक पोस्ट को धारण करता है जिसे धारण करने का अधिकार उसे प्राप्त नहीं है। जैसे आपने देखा होगा मूवी में क्या रहता है, बहुत सारे आदमी जैसे कोई डीएम है एसपी, तो अपने उस ऊपर किसी को नहीं मानता है। तो ऐसा नहीं है, हर किसी सिस्टम है, ये हर किसी के ऊपर एक बंदा बैठा हुआ है, तो ऐसे धारण करने का अधिकार उसे प्राप्त नहीं है। यह रिट द्वारा न्यायालय लोकपद पर किसी व्यक्ति के दावे की वैधता की जांच करता है। यदि उसका दावा नॉट वेल फाउंडेड है तो वह उसे पद से निकालित कर सकता है। तो इसमें क्या, तो न्यायालय जांच करता है और ये पाया जाता है
कि उसने अपने पद का जो दुरुपयोग किया है तो उसे पद से रिमूव भी कर सकता है। इस रिट के माध्यम से किसी लोक पदाधिकारी को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर आदेश देने से रोकना होता है। तो जो क्या उसकी सीमा रहती है, जैसे डीएम है, ऐसी उनकी एक सीमा है, वो अपनी सीमा से बाहर नहीं जाते, अपनी सीमा से बाहर जाते हैं तो उनके ऊपर न्यायालय जो है वो जांच बिठाएगा और यदि उन्हें पाया गया कि अपने अधिकार क्षेत्र से ज़्यादा लगाएँ तो उनके ऊपर तुरंत एक्शन लिया जाएगा। तो इसका मतलब होता है व्हाट इज़ योर ऑथोरिटी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो पीसीएस प्री में पूछा गया, व्हाट इज़ योर ऑथोरिटी। और दोस्तों लास्ट जो हमारा रह गया है इसे प्रतिषेध रिट बोलते हैं, प्रोहिबिटेशन। तो इसका मतलब होता है फॉरबिड, मना करना। यह रिट किसी उच्चतम न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को विरुद्ध जारी किया जाता है। यह रिट को जारी करके अधीनस्थ न्यायालय को अपनी अधिकारिता के बाहर कार्य करने से रोका जाता है। तो दोस्तों जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ 3 तरह के जज फॉर्मेट है। एक रहता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, जिसे बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट, और होता है स्टेट का, जिसे बोलते हैं हाई कोर्ट। तो इसके अलावा जो है रहता है हर डिस्ट्रिक्ट का। तो जो है सुप्रीम कोर्ट जो है वो मना कर सकता है हाई कोर्ट से कि आपका जो दायरा है उसी दायरे में रह के काम कीजिए। और हाई कोर्ट जो है ये बात जज से कह सकता है, जिले वाले जज से। दोस्तों अधिकतर आपने देखा होगा जो नदियों के बीच में, जैसे ये तमिलनाडु और कर्नाटका में कावेरी नदी के ऊपर हमेशा संघर्ष चलता रहता है, तो ये कोर्ट के अंदर नहीं मामला जाता है, ये हाई कोर्ट के अंदर मामला जाता है, क्योंकि 2 स्टेटों की प्रॉब्लम है और इसमें मध्यस्थता कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो दोस्तों ये रेट हमें पता होना चाहिए। ये हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट के अंदर, आर्टिकल 226 हाई कोर्ट के अंदर। तो दोस्तों जितना ज़्यादा उतना रिवीजन कीजिए। ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो एग्ज़ाम के अंदर पूछे गए और एग्ज़ाम के अंदर पूछे गए और वो यूपीपीसीएस प्री के जो काफ़ी अच्छा एक एग्ज़ाम माना जाता है दोस्तों। तो ये जो है हमें आर्टिकलों के बारे में पता होना चाहिए दोस्तों। इसके अलावा मैं आपको ये और बता देता हूँ कि किस आर्टिकल में क्या क्या पूछा जाता है, मतलब इनका मतलब क्या है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन जो ऐसे बन जाता है कि इसका मतलब पूछते हैं कि इसका मतलब क्या है, जो कि हमें बताना पड़ता है। तो दोस्तों पहले हम बात करते हैं हैबिट कॉर्पस की। तो हैबिट कॉर्पस से तात्पर्य क्या है। हैबिट कॉर्पस जो है उसमें क्या रहता है, यदि कोई आपको डिटेंशन कर लेता है तो उसका जो है उसे कोर्ट के अंदर जो है पेश करना पड़ता है। यदि कोर्ट के अंदर पेश नहीं करता है तो उसके खिलाफ आप जा सकते हैं उसके अंदर, कोर्ट के अंदर। तो हैबिट कॉर्पस जो है इसका मतलब जो रहता है उससे जो है हैबिट कॉर्पस जो है उसे बोलते हैं टू हैव ए बॉडी ऑफ, मतलब वो बॉडी कहाँ है जो आपने पकड़ा हुआ है। मैंडामस का मतलब बी ऑर्डर और बी कमांड। प्रोहिबिटेशन का मतलब था फॉरबिड, मना करना। सेरिटोरियल में टू बी इन्फॉर्म करना। और प्योर वारंटो का मतलब व्हाट इज योर ऑथोरिटी। दोस्तों ये हमें पता होना चाहिए। थैंक यू दोस्तों।